Hi guys, how is everyone? I hope everyone is fine guys. Today I am going to teach you conditional grammar. You can see guys, this is first and this is second, okay? And this is conditional second grammar and this is conditional third grammar. इन दोनों में बहुत ही डिफरेंट है और ये बहुत ही इजी ग्रामर है, इसलिए मैं आपको शेयर करना चाहूँगी अपने तरीके से कि इसको कैसे इजी तरीके से हम इस ग्रामर को सीख सकते हैं। सो गाइस यू कैन सी हेयर, अंकल अगर मैं संडे को आता तो आपसे ज़रूर मिलता पर छुट्टी नहीं मिल रही है। ये वाला क्लाउज आप देखिए, पर छुट्टी नहीं मिल रही है, ठीक है। और इधर सेकंड में देखिए, इधर थर्ड कंडीशनल ग्रामर, अंकल अगर मैं संडे को आता तो आपसे ज़रूर मिलता पर छुट्टी नहीं मिली। इट्स मीन दैट दिस इज़ पास्ट वन एंड दिस इज़ कंटिन्यू, ठीक है। इमेजिन करो कोई अंकल हैं, आपसे बोलते हैं फ़ोन आया उनका फ़ोन आया आपके पास, वो बोल रहे बेटा आपको संडे को आना है, ठीक है। और आपके बॉस ने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी संडे, ठीक है। तो आप बोलते हैं फ़ोन में अंकल मैं संडे को आता तो आपसे ज़रूर मिलता पर छुट्टी नहीं मिल रही है। छुट्टी नहीं मिल रही, इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको छुट्टी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, ठीक है। क्या पता आपके बॉस का जो माइंड है वो चेंज हो जाए और आपको छुट्टी दे दे, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जो ये वाला है, इसमें अंकल अगर मैं संडे को आता तो आपसे ज़रूर मिलता पर छुट्टी नहीं मिली, ये वाला क्लाउज देखिए। और ये वाला ऑब्वियसली सी बात है, ये पास्ट है, ठीक है। इसमें हाइपोथेटिकल पास्ट है, इसको हाइपोथेटिकल पास्ट कंडीशनल ग्रामर 3 बोलते हैं और इसको सेकंड ग्रामर बोलते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको हम बनाएंगे, हमेशा याद रखना है, इफ़ में इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट और प्लस वुड लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। और जो इसमें है, इसमें आपका लगेगा जो बीत चुका है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हाइपोथेटिकल पास्ट है, ठीक है। इसमें इफ़ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड प्लस वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसमें ये डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है। अंकल इफ़ आई केम ऑन संडे, ठीक है, आई वुड श्योरली मीट यू बट आई एम नॉट गेटिंग लीव। मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, आई एम नॉट गेटिंग लीव, ठीक है। और सेकंड, अंकल, अब मानो अंकल ने आपको फ़ोन करा और बोला बेटा आप संडे को आए नहीं। आपने बोला अंकल मैं आ नहीं पाया क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली, ठीक है। अब ये पास्ट हो चुका है, बीत चुका है, तो इसमें आप बोले अंकल इफ़ आई हैड कम ऑन संडे आई वुड हैव श्योरली मैच यू बट आई डिडंट गेट लीव। अब ये बीत चुका है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें रिग्रेट फीलिंग होता है, ठीक है। रिग्रेट इट्स मीन दैट यू कांट बी पॉसिबल दैट यू कैन डू इट, राइट। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बीत चुका है और इसमें पॉसिबिलिटी होती है और इसमें नहीं होती है, ये बीत चुका होता है। तो इसमें हमेशा याद रखना है, जिसमें पॉसिबिलिटी होती है सेकंड ग्रामर कंडीशनल, इसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखना। इफ़ आई केम on Sunday I would surely meet you but I am not getting leave, right। और इसमें जो थर्ड है, इसमें आप बोल रहे हो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ये बीत चुका है और अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें आप ऐसे बनाएंगे, अंकल इफ़ आई हैड कम ऑन संडे, अगर मैं संडे को आता तो आपसे ज़रूर मिलता पर मुझे छुट्टी नहीं मिली। I would have surely met you but I didn't get leave। So मैं अभी आपका कंडीशनल सेकंड जो है इसका मैं क्लियर करना चाहूँगी। और जैसे कि मैंने रफ पेज पे बनाया था, इस पे आप बोल रहे हैं, आपने बोला एग्ज़ाम्पल 4, आप इमेजिन करो कि आपके घर में शादी है आपकी सिस्टर की, ठीक है, और आपको कार्ड्स बांटने हैं और सडनली आपके फादर ने बोला कि सोनिया आपने अपनी फ्रेंड मोनिका को इनविटेशन नहीं दिया और शादी के मतलब कि 4 दिन रह गए, 4-5 दिन, ठीक है। आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप अभी भी आपको मोनिका मिल जाए तो आप उसको इनविटेशन दे सकते हो और वो आ सकती है। तो अभी 4-5 दिन है आपकी बहन की शादी को। तो ये सेकंड
कंडीशनल ग्रामर है। यू कैन सी हेयर, इफ़ आई फाउंड हिज एड्रेस, सॉरी नॉट हिज, क्योंकि हम मोनिका की बात कर रहे हैं। इफ़ आई फाउंड मोनिकाज एड्रेस आई वुड सेंड हर एन इन्विटेशन। इसमें आप बोल रहे कि मुझे अगर मोनिका का एड्रेस मिल जाता तो मैं ऑब्वियसली सी बात है मैं उसको इन्विटेशन दे देती। अभी आपके पास पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है, तो आप दे सकते हैं, इधर पॉसिबिलिटी है। आप तुम जैसे कि आप इमेजिन करो आपकी बहन की शादी हो गई, ठीक है, और फिर बाद में आपको मोनिका की फ्रेंड मिलती है रास्ते में और आप बोल रहे हो, मोनिका की फ्रेंड बोल रही है आपसे कि सोनिया तूने मोनिका को इनविटेशन नहीं दिया अपनी बहन की शादी का। तो सोनिया बोल रही है अगर मुझे उसका एड्रेस मिल जाता तो मैं उसको इनविटेशन दे देता या दे देती, पर मुझे उसका एड्रेस मिला ही नहीं और अब तो शादी भी हो गई है, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे रिग्रेट सी फीलिंग्स होती है, इसलिए इसको कंडीशनल थर्ड ग्रामर बोलते हैं। तो हमेशा इसमें याद रखिए टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है इफ़ के साथ। इफ़ आई हैड फाउंड हिज एड्रेस आई वुड हैव सेंड हिम एन इन्विटेशन। और अगर मैं बोलती हूँ जैसे कि सोनिया बोल रही है मोनिका की फ्रेंड से, इफ़ आई हैड फाउंड मोनिकाज एड्रेस आई वुड हैव सेंड हर एन इन्विटेशन, राइट। आई होप आपको ये ग्रामर समझ में आया होगा। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, मैंने इसके लिए कुछ बनाए हैं और आप देख सकते हैं, बट ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग और लेंथी हो जाएगा इसलिए मैंने शॉर्ट बनाया है। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।